ये कथा कहाँ से गति पाती है, कहाँ से प्रसंग प्रारंभ होता है, तो ये चर्चा आती है। एक बार माघ के महीने की बात है। क्या? एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि से आश्रम गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आई सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आई सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जागवलिक राखे उपद टेकी, जागवलिक राखे उपद टेकी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। माघ के महीने में जब मकर के सूर्य होते हैं, तब ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि माघ मकर गति रवि जब होही, तो तीर्थ पति आई सब कोई, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब त्रिवेणी में संगम में प्रयागराज में सब स्नान करते हैं। ये अनादिकाल की परंपरा है, कोई आज नहीं बनी, अनादिकाल से ऐसा नियम चला आ रहा है कि मकर के सूर्य जब होते हैं तो सब आ करके प्रयागराज में भक्ति की गोता लगाते हैं, भक्ति की डुबकी लगाते हैं। तो और एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। और जो ये भरद्वाज जी महाराज हैं, ये वहीं रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। इनका आश्रम कहाँ है भरद्वाज जी का? आपने पढ़ा कि नहीं भरद्वाज जी का आश्रम कहाँ? भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुराग। ये वहीं रहते हैं प्रयागराज में। इन्होंने क्या किया कि एक बार गए तो जागवलिक जी के चरण पकड़ लिए, जागवलिक राखे उपद टेकी, जागवलिक जी के चरण पकड़ लिए। और जागवलिक जी से भरद्वाज जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, ये राम कवन, ये राम कौन है? किन राम जी की चर्चा सब लोग करते रहते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न भरद्वाज जी ने जागवलिक जी से किए हैं, वही बिल्कुल ठीक वैसा ही प्रश्न पार्वती जी ने भोले बाबा से किया है। तभी तो ये कथा जुड़ती है, यहाँ से वहां तक दोनों का जो समन्वय है कथा का, वो यहीं से जुड़ा। जो भरद्वाज जी कर रहे हैं जागवलिक जी से, वही प्रश्न पार्वती जी ने शंकर जी से किए थे। बोले महाराज ये राम कौन है, क्या राम की प्रभुता है? कौन से राम? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। या वही राम? कौन? जो भुसुंडी मनमानस हंसा, जो भुसुंडी के मनमानस में रहते हैं वो राम? या फिर कौन राम? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, वो राम? या फिर वो राम कौन जो ब्रह्म अनाज अनंत अनामय ब्रह्म है, वो राम? अगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, जो अगुण है, अरूप है, अनामय है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत है, विनोद है, वही परमात्मा है राम। कौन है राम? जब ये प्रश्न किया कि महाराज राम कौन है, तो जागवलिक जी पहले तो हंसने लगे। जागवलिक जी ने कहा महाराज तुम पूछ रहे हो कि राम कौन है? अरे तुम ही विदित रघुपति
रघुपति प्रभु ताही, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताही। चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के समय में, आज की वर्तमान परिस्थिति में संपूर्ण ब्रह्मांड यही जानना चाहता कि ये राम कौन है। कोई ना कोई रोज चला आता है जो टीवी में बैठ के कह देता है कि राम काल्पनिक थे, राम काल्पनिक थे, ऐसे कह देते हैं। ऐसा लगता है कि महाराज उनको अपने आप की ही उपस्थिति पर संदेह हो गया हो। राम भारत की आत्मा है, भारत की भोर का प्रथम स्वर है राम। मैंने कथा के आज के प्रारंभ में ही कहा कि राम केवल आप राम का विग्रह उस मूर्ति में मत समझ लेना कि कोई मूर्ति में ही राम जी का विग्रह होगा। नहीं, राम जी स्वयं ही धर्म के विग्रह है। धर्म की अगर किसी को मूर्ति देखनी है कि धर्म क्या है, आप लोग रोज धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म क्या, सनातन धर्म के उद्धार की बात करते हैं, अलग अलग धर्म के चर्चा होती है। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है, हर व्यक्ति का अलग अलग परिस्थिति के अनुसार धर्म परिवर्तित होता रहता है। लेकिन उस हर धर्म में अगर एक रूप माना जाए तो वो कौन? बोले राम। राम धर्म के ही मूर्तिमान रूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। अब ये समझ में कैसे आएगा? अब इसके लिए अब हम आपको चरित्र सुनाने जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि महाराज भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, बाबा कथा सुनने के लिए गए, और कथा सुनने के लिए गए तो घरे लौट के आए तो पार्वती जी ने कहा कहाँ गए थे महाराज? कहाँ गए थे बाबा? बाबा कहने लगे थे हम कथा सुनने के लिए गए थे। कथा सुनने के लिए गए थे, प्रूफ क्या है, क्या प्रमाण, क्या आप कथा सुनने के लिए गए? प्रूफ। आजकल बड़ी आफत होती है, एंट्री करानी पड़ती है। हाँ, आजकल लोग वही जानते जिन पे बीतती। कहाँ गए तो फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन बिजी आ रहा था है? और इतनी देर हो गई, सुबह से निकले, कहाँ गए थे? बताना पड़ता ना, घर में एंट्री करानी पड़ती। वही लोग समझे ना जिनके ऊपर बीतती होगी, बेचारे वही जानते होंगे। घरे बता नहीं पड़ता कि कहाँ गए थे, काहे को नहीं आए इतने टाइम से। सवेरे से कोई हिसाब नहीं है इस आदमी को, न खाना की चिंता न रोटी की चिंता, कोई मतलब नहीं। घर में चाहे कोई बैठा रहे। तो ऐसी हालत हमारे बाबा की भी। बोले बाबा से भैया कह रही कि बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा कहने लगे देवी हम कथा सुनने के लिए गए थे। कथा सुनने गए थे, प्रूफ क्या है बाबा? प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण है कि कथा सुनने गए थे? अब आज का जमाना तो था नहीं कि प्रमाण होता कि फोटो खींच लेते। आजकल तो लोग कथा में आते तो फोटो खींच के ले जाते। महाराज हम कथा में गए थे, देखो फोटो है। बड़ी हालत खराब है महाराज जी, बड़ा कष्ट होता है। महाराज जी तो हमारे बहुत पधारते रहते, वृंदावन बहुत महाराज जी पधारते। अभी अभी होली की ही घटना है, अभी होली से बाद में अभी एकादशी की घटना। ऐसी हालत हो गई है, तीर्थों में इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है कि तीर्थों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और उन भीड़ में स्थिति ये है कि जो दर्शन वाले, भगवान के दर्शन की रसिक जन है, वो मात्र 10 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और जो 90 लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो केवल फोटो और रील के माध्यम से लोगों को, अपने आप को दिखाने के लिए आए कि हम आए हैं वृंदावन, देख लो हम दर्शन करने महाकाल के आए हैं। वो खुद बताने आए। अरे महाराज भगवान का मतलब ये मत समझो, कभी तीर्थ में जाओ तो तीर्थ का रूप ये मत बनाओ कि आप भगवान को दर्शन देने गए हो। आप तो इस हिसाब से जाओ कि भगवान के दर्शन करने गए हो ना। आप तो जाते हो तो वहां पहले मोबाइल से ही काम शुरू होता। आजकल तो बिना मोबाइल के कोई चलता ही नहीं, बड़ी हालत खराब। तो अब बाबा से कहा कि बाबा प्रूफ क्या है? तो बोले कथा में भी कोई प्रूफ होता है? बोले हाँ, कोई भी कथा सुनने जाता है तो कथा की बाद में उसका प्रसाद जरूर मिलता है। तो बोले बाबा आपको प्रसाद मिला होगा, प्रसाद कहाँ है, प्रसाद दिखाओ। तो बोले प्रसाद तो देवी हम लाए नहीं। बोले क्यों, बट नहीं रहा था? बोले प्रसाद तो बट रहा था। तो बोले प्रसाद क्यों नहीं लाए? बोले प्रसाद हाथों में लिया जाता है, और हम तो हाथों से ही चल रहे थे। हाथों से चल रहे थे? अरे बाबा आप कोई छोटे बच्चे हैं जो हाथों से चल रहे थे? हाथों से चलने की क्या
क्या जरूरत थी, हाथों से क्यों चल रहे थे बाबा? बोले महाराज हम इस रूप में कथा सुनने के लिए नहीं गए थे। तो कौन से रूप में गए? बोले धरी तहां गयहु मृणाल तन, कछु दिन की निवास। मृणाल तन, बाबा कह रहे हम हंस बनकर के कथा सुनने के लिए गए। तो देवी जी कहने लगी बाबा आप हंस बनकर कथा सुनने क्यों गए, हंस बनने की क्या जरूरत? बोले देवी एक बात बताएं, कथा में एक बात बहुत जरूरी होती है। कौन सी? बोले कथा में कथावाचक और कथा के जो श्रोता हैं उनकी वाणी एक होनी चाहिए, भाषा एक ही होनी चाहिए। अगर उनकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब मान लो कथा होवे शिव टेकरी पे इकलेरा में, और कथावाचक महाराज जी कोई लेवा ले आए महाराज वहां तमिलनाडु से, तो वे आ जाएं तो वे अपनी कन्नड़ में बोले और इकलेरा वाले मालवी में बोले, तो न पंडित जी की वे सुने और न पंडित जी उनकी सुने, दोनों ही लोग बेकार। तो ऐसा तो नहीं होता महाराज। तो उसमें तो कथावाचक और श्रोता की जो वाणी है, जो भाषा है, वो एक होनी चाहिए। एक ही वाणी हो तभी तो कथा समझ में आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, एक ही वाणी समझ में आएगी। तो कथा श्रोता कौन? कथा सुन तो हम रहे थे, कथा सुना कौन रहा था? बोले कौन? बोले काकभूषुंड जी महाराज। और काकभूषुंड जी कौन है? बोले खग है, कौआ है। तो उनकी भाषा कौन समझ सकता? बोले जो खग होगा। खग जाने खग ही की भागा, खग जाने खग ही की भागा, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही सुनने के लिए गए? बोले हाँ। तो कौआ कथा सुना रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा एक बात बताओ, कौआ तो काला होता है, हंस तो सफेद होता है, तो आप सबसे अच्छे लग रहे होगे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, इकलेरा वालों आप ही से कह रहे, जैसे हम कथा करने वालों को, हम गुरु लोगों को, हम लोग कथा जो सुनाते हैं, हम लोगों को अगर आप लोग कौआ ही समझ लो, नहीं नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं, हैरानी नहीं, आप समझ लो। हम लोगों को अगर आप कौआ ही समझ लो हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर हमारे प्रवचन से, हमारी कथा से आपका जीवन हंस की तरह पवित्र बन गया, हंस की तरह निर्मल बन गया, तो इससे बड़ी कथा की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। इससे बड़ी कथा की कोई और महाराज उपलब्धि नहीं हो सकती। कथा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कथा से आपका जीवन कितना बदल रहा है। बाबा कह रहे हैं हम हंस बनकर कथा सुनने गए। तो देवी जी कहने लगी महाराज हंस तो बहुत सुंदर होता है, कौआ कथा कर रहा है तो आप हंस बने होगे, आप तो सबसे अच्छे लग रहे होगे। बाबा कहने लगे हम भी यही सोच रहे थे, हम बहुत बढ़िया लग रहे होंगे। फिर जैसे ही कथा शुरू हुई, थोड़ी देर कथा चली तो हम तो आगे बैठ करके सुन रहे थे, जैसे ही हमने पीछे मुड़ करके देखा तो हम तो हंस बनकर कथा सुन रहे थे, पीछे तो हमारे परम हंस बैठ करके कथा सुन रहे थे। हम तो केवल हंस थे, कोई परम हंस बैठ करके कथा सुन रहे थे। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो जीवन से मुक्त हैं, जिन्हें जीवन जीना नहीं मरना नहीं, मरज जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, वो ही कथा सुन रहे थे। ये कोई साधारण कथा नहीं है। परमहंस का मतलब परमहंस संगीता, भागवत जी को और रामायण जी को परमहंस सर्वहंसों की संगीता कहा गया। पराशन्निकर्षा संगीताम सा परमहंस संगीता, जो परमहंसों की संगीता है, इसको कोई साधारण नहीं समझ ले। ये महाराज उन लोगों की कथा है जो आपको जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त करने की क्षमता रखती है। कथा कई है कि वो जीवन से मुक्त कर देंगे, कई है जो मुक्ति से मृत्यु से मुक्त कर देंगे, लेकिन जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त अगर कर दे, कोई ये समझा दे कि जीना और मरना ये सब देह का काम है, भौतिक देह का रूप है, लेकिन आत्मा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति च पावका, ये रूप अगर मोह को भंग करने का रूप आ जाए, धर्म का पालन आ जाए, तो केवल ये कथा ही कर सकती है। ये कथा की उपयोगिता है। कथा का मतलब है ना कम प्रेम स्थापयति इति कथा, जो आपके जीवन में प्रेम की स्थापना
करे। काहे की स्थापना करे भैया? प्रेम की। अच्छा, प्रेम की स्थापना क्यों? भगवान को क्या चाहिए बोलो? भगवान को लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मिठाई, जलेबी ये सब नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए?